तो अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि एज अ एनआरआई इन्वेस्टर आपने कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराया हुआ है? अगर आपका जवाब सेविंग्स अकाउंट है जो इंडिया के अंदर था, तो डेफिनेटली आपको अपना स्टेटस चेंज करने की जरूरत है और उसे एनआरओ या एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट कराने की जरूरत है। एक तीसरा ऑप्शन भी है जो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री रहने वाला है और रुपी डेप्रिसिएशन का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो इन तीन अकाउंट्स में से आप कौन से बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे? जनरली लोगों का आंसर होता है कि जो भी बैंक के एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया है वो हमने ओपन कर लिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इन्वेस्टर्स कई बार जब इन्वेस्टिंग करने जाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जाते हैं, तो जो एनआरआई इन्वेस्टर को एक रिबेट दी जाती है कि भाई आप टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, तो वो चीज कई बार देखने को नहीं मिलती है, गलती हो जाती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं तीन बैंक अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा, आपके लिए कौन सा सुटेबल रहने वाला है, आप अपनी जजमेंट रिक्वायरमेंट या फिर जो भी इन्वेस्टिंग आपको करनी है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एनआरओ अकाउंट के बारे में। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपकी वो सारी इनकम मैनेज होने वाली है जो इंडिया के सोर्स के थ्रू आप जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया हुआ है, वहां से रेंट आ रहा है। आपने स्टॉक्स परचेज करे हैं, वहां से डिविडेंड आ रहा है। आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, एफडी कराया हुआ है। कुछ भी करा है जो इंडियन बैंक्स के अंदर या इंडियन सोर्स से आपकी इनकम आ रही है, वो एनआरओ अकाउंट के अंदर मैनेज की जाती है। इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो फुली रिपाट्रिएबल नहीं है। क्या मतलब? आप उसे 100% पैसा उठा के इंडिया के बाहर नहीं लेके जा सकते। $1 मिलियन पर ईयर की लिमिट है, जिसको आप इंडिया के बाहर रुपये को अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके, जिस भी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर आप रह रहे हो वहां की करेंसी में कन्वर्ट करके आप लेके जा सकते हो। इसके साथ आपको एक सीए से वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। सर्टिफिकेट कौन से चाहिए वो मैं आपके लिए स्क्रीन के ऊपर विजिबल कर दूंगा। बट इस सर्टिफिकेट को दिखाकर ही आप टैक्स अथॉरिटी के साथ कंप्लाई करते हुए इस पैसे को बाहर लेके जा सकते हो। यहां पर जो भी प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स या फिर इंटरेस्ट इनकम जो भी आप कमाने वाले हो वो फुली टैक्स्ड रहेगी। यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। उसके लिए अगर आप टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आपको ओपन कराना होगा एनआरई अकाउंट। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपकी फॉरेन सोर्स की इनकम कलेक्ट होती है। फॉरेन सोर्स की इनकम उस करेंसी में कलेक्ट नहीं होगी जैसे यूएस डॉलर या दिरहम या फिर पाउंड के अंदर कलेक्ट नहीं होगी। ये इनकम आपकी कलेक्ट होगी रुपीस के अंदर कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर एक स्टेप ऐड हो जाता है कि आपका जो भी बाहर से पैसा आ रहा है उसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा और रुपी डिनोमिनेशन के अंदर मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन से एसेट क्लास अलाउड है, कौन से एसेट क्लास अलाउड नहीं है। इस इनकम के थ्रू आपके पास कैपिटल गेन्स आता है, प्रॉफिट आता है या फिर इंटरेस्ट इनकम आता है। ये सारी चीजें आती है, तो ये फुली टैक्स फ्री है एंड इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है रिपाट्रिएशन की। यानी कि आपने पैसा यहाँ पे डाला तो आप उसको 100% वापस अपनी उस कंट्री के अंदर लेके जा सकते हो जहां से आपने इनकम जनरेट करी है। ये होता है पूरा एनआरई और एनआरओ का डिफरेंस। इनमें से आप कौन सा चूज करोगे वो आप डिसाइड कर लेना। बट एक तीसरा ऑप्शन है। कई बार अब देखा है कि भाई रुपया पिछले 3 साल के अंदर काफी हेविली डेप्रिशिएट किया है, जिसकी वजह से जो एनआरआई इन्वेस्टर है जिन्होंने इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी उनके ऊपर एक बर्डन ऐड हो गया कि मार्केट ने तो रिटर्न बना के दिया, गोल्ड ने भी रिटर्न बना के दिया, बट क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट कर गया तो जिस करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्वेस्ट कर रहे थे उस करेंसी की एक्चुअल वैल्यू टर्म्स में हमारा पैसा कुछ ज्यादा ग्रो नहीं करा या फिर लॉसेस भी उठाने पड़े। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आरबीआई ने आपके लिए निकाला है, विच इज एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। ये एक एफडी की तरह है या डिपॉजिट अकाउंट की तरह है। ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट या नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह नहीं है। ये एक टर्म डिपॉजिट है जिसके अंदर 1 से 5 साल के टेन्योर के टर्म डिपॉजिट आपको ऑफर किए जाते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट है वो डिपेंडिंग ऑन जो भी चल रहा है, लाइक 3 to 7% का भी करंट रेट चल रहा है। आप चेक करेंगे अपने बैंक अकाउंट के पास जाके तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। इस डिपॉजिट के अंदर आपका जो पैसा है वो रुपये में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप जिस करेंसी से इस पैसे को जनरेट कर रहे हो उसी करेंसी के थ्रू आप अपना डिपॉजिट कर सकते हो। जो भी टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करोगे उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री रहने वाली है। तो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि डॉलर के टर्म्स में या पाउंड के टर्म्स में जो इंडियन करेंसी है वो 3 से 4% के एवरेज रेट से डिप्रिशिएट करती है। तो इस रीजन की वजह से अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रीजन, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट रीजन, इन सारी चीजों की वजह से अगर आप सिर्फ अपनी ही करेंसी के अंदर इंडिया के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हो, हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाना चाहते हो, तो आपके लिए
एफसीएनआर अकाउंट काफी ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। लाइक 5% का इंटरेस्ट रेट आ गया या 4% का डेप्रिसिएशन आ गया, तो टोटल आपको 9% टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करने को मिल रही है। इस रीजन की वजह से एफसीएनआर अकाउंट काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। अब आरबीआई ने इसे लॉन्च इसलिए किया, लाइक पहले भी किया था, 2013 में भी इसे लॉन्च किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि इंडिया के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो गोल्ड, ऑयल, इन सारे रीजंस की वजह से काफी तेजी से डिप्लीट हो रही थी। फॉरेन इंडिया की जो रुपया है वो काफी तेजी से डिप्रिशिएट हो रहा था। तो इस रीजन की वजह से आरबीआई के पास रिजर्व्स मेंटेन्ड रहे, फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो इंडिया के अंदर आता रहे, इसलिए आरबीआई ने स्टेप को लॉन्च किया है। अब फाइनली इन तीनों अकाउंट्स में से आपको कौन सा ओपन कराना चाहिए, वो इस बात पे टोटली डिपेंड करेगा कि आप इंडिया से बाहर और अंदर कितना फ्रीली पैसे को मूव करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हो वो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड्स के थ्रू करना चाहते हो या फिर एक सिंपल एफडी जैसा स्ट्रक्चर देखना चाहते हो। इन सारी चीजों को जब आप डिसाइड करोगे, फुली अंडरस्टैंड करोगे, तो आप अपने लिए एक राइट बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर पाओगे। इन तीनों को फ्रीक्वेंटली चेक करना जरूरी है, इन तीनों को सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। आप तीनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसको प्रॉपर्ली चेक करो, प्रॉपर्ली मैनेज करो और उसके 100% बेनिफिट्स का फायदा उठाओ। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि राइट बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए। नाउ ये एक इनिशियल वीडियो है हमारी एनआरआई इन्वेस्टिंग की सीरीज की। अगर आप चाहते हो कि आगे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रेगुलर कंटेंट एनआरआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंतजार करो मेरी अगली वीडियो का। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.